आइए शुरू करते हैं सवाल जवाब। मेरा पहला सवाल, पैर बोला और सबने सर बताई। जहां पर मैं नहीं हम कहकर लोग जुड़ते हैं, वहां पर इस तरह का विहार बन जाता है जो सभी के लिए एक आदर्श हो जाता है। बाबा साहब ने हम सबको एक आदेश दिया था, हर बुद्धिस्ट व्यक्ति को सहपरिवार हर रविवार को विहार में जाना ही चाहिए, ये उसका कर्तव्य है। बने रहे आवाज इंडिया टीवी के साथ और देखते रहे अपना विहार अपनी आवाज। नमो बुद्धाय, जय भीम दर्शकों, मैं विक्रम एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका आप ही के मनपसंद कार्यक्रम जिसका नाम है अपना विहार अपनी आवाज़। दर्शकों, आज हम महाराष्ट्र के भंडारा शहर में आए हैं और यहाँ पर तथागत भगवान गौतम बुद्ध इस विहार में हम आ चुके हैं, जो तथागत भगवान गौतम बुद्ध समिति के अंतर्गत चलाया जाता है। फिलहाल यहाँ पे एक खाली वास्तु है, अभी फ़िलहाल में यहाँ पे विहार बना नहीं है, लेकिन महाकारुणिक तथागत भगवान गौतम बुद्ध और पूज्य बाबा साहब की प्रतिमा यहाँ पे विराजमान है। और ये विहार आता है गौतम बुद्ध वार्ड के अंदर जो भंडारा में है। क्या खासियत है यहाँ पर जो विहार बनने वाला है उसको लेकर, और यहाँ पे किस तरह से धम्म कार्य चल रहा है, ये सब जानने के लिए आइए शुरू करते आज का अपना विहार अपनी आवाज़ का ये प्यारा सा खूबसूरत सा सफ़र। दर्शकों, वक्त हो गया है सभी के साथ मिलकर त्रिशरण पंचशील ग्रहण करने का, तो आइए आप भी हमारे साथ मिलकर त्रिशरण पंचशील ग्रहण करें। तथागत भगवान बुद्धा जो विहार आहे हा, याला जवळपास 55 ते 60 वर्ष झालेले आहेत। ही आमची दुसरी तिसरी पिढी आहे आता। पहिल्या पिढीने भगवान बुद्धाची या ठिकाणी मूर्ती स्थापन केली होती। त्यानंतर त्यावेळेस त्या कमिटीमध्ये यंग लोक होते, त्यामध्ये चंदनजी गणवीर आहेत, खोब्रागळे जी आहेत आपले लीलाधरजी खोब्रागळे, त्यानंतर गंगाधरजी खोब्रागळे, अनिलजी गणवीर,
तुमचं रोडगे फॅमिली होती, त्यामध्ये बडगे फॅमिलीसुद्धा होती. तर अशा प्रकारे त्या मूर्तीची स्थापना झाली. त्यावेळेस मूर्ती स्थापनेला आदरणीय भंते सुरेश ससाई ह्या ठिकाणी आलेले होते आणि त्यांच्या हातून ह्या मूर्तीची स्थापना झालेली आहे. त्यानंतर या ठिकाणी विहारासोबतच किराणा दुकानसुद्धा या ठिकाणी स्थापन झालेलं होतं. या किराणा दुकानातून या विहाराच्या आणि जे वर्षभर धम्माचे कार्यक्रम होत असतात त्या कार्यक्रमाला आपल्या किराणा दुकानातून मदत होत होती. त्यानंतर आम्ही प्रथम बुद्धाचीच मूर्ती होती, नंतर आमचे मामाजी लीलाधरजी खोब्रागळे जे पेशाने वकील होते आणि पोलीस प्रशासनातसुद्धा मध्ये अधीक्षक म्हणून ह्या पदावर होते. त्यांनी मग त्यांनी इच्छा प्रदर्शित केली आणि या ठिकाणी बाबासाहेबांची मूर्ती नाही आहे, त्यामुळे आपण बुद्धाच्या सोबत बाबासाहेबांची सुद्धा मूर्ती असावी असं त्यांनी संकल्प केला आणि त्या दृष्टीने त्यांनी त्या संकल्पपूर्तीसाठी आम्हाला सगळ्यांना सोबत घेतलं आणि ह्या सगळ्यांच्या सहकार्यातून त्यावेळेस तिथे नागदेव गुरुजी पण होते, इथे महादेवजी नागदेव गुरुजी, त्यांचेही सहकार्य लाभलेलं आहे. या ठिकाणी ह्या सगळ्यांचं सहकार्य लाभून मग आपण इथे बघा आपल्या बोधिसत्व डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांची मूर्ती स्थापन करण्यात आली आहे. आता ह्या ठिकाणी दर वर्षभरात आपले कार्यक्रम होतात. 14 एप्रिलचा कार्यक्रम होतो, बुद्ध जयंती होतो, आपलं धम्मदीक्षा दिनसुद्धा होतो, आषाढ पौर्णिमेचा कार्यक्रम होतो. असं वर्षभर इथे कार्यक्रम होत असतात. ह्या परिसरातील जे उपासक उपासिका आवर्जून इथे उपस्थित राहतात, मुलंसुद्धा उपस्थित राहतात. 14 एप्रिलला भोजनदानसुद्धा होत असतो ह्या ठिकाणी आणि पुढे ह्या ठिकाणी किराणा दुकानासाठी जी जागा आहे ती बिल्डिंग पाडून या ठिकाणी मोठं विहार करण्याचा आमचा उद्देश आहे. आणि ह्या विहारासाठी आमच्या ज्या आत्याबाई आहेत विचित्रताई रोडगे, मनोहरजी रोडगे यांनी 1.5 लाख रुपयांचं दान देण्याचं त्यांनी संकल्प केलेला आहे आणि लगेच आम्ही जानेवारीपासून ह्या विहाराला सुरू करण्याचं असं आमचं मानस आहे. तर त्या ठिकाणी किती यश येते ते बघू आम्ही. ह्या विहाराला शासनाकडून मदत द्यायसाठी सगळे तयार आहेत, पण आम्हाला असं वाटते की आमच्या कमाईतून आम्ही हा विहार झालेला पाहिजे. आम्ही आमच्या वस्तीमध्ये गरीब लोक असतील, सामान्य लोक आहेत, तरी पण ते कमीत कमी 1 रुपया तरी वर्गणी देऊन आम्ही 1-1 रुपयातून दान गोळा करून आम्ही हा विहार पूर्ण करण्याचा संकल्प करूया. आप देख सकते हैं सारे उपासक उपासिकाएं बालक बालिकाएं इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं. अश्विन जी एक बार कैमरा घुमाकर दिखा दे कितने बड़ी तादाद में यहाँ पर सबके सब हमारे साथ मौजूद हैं. ये सभी सवाल जवाब के लिए इस वक्त खड़े हुए हैं मेरे साथ में. तो आइए शुरू करते हैं सवाल जवाब. सब लोग तैयार हैं? तैयार है बोल तो रहे, अभी कितने तैयार है पता चलेगा. चलिए हमेशा की तरह पंचशील से जुड़े हुए सवाल से हम शुरुआत करेंगे. मेरा पहला सवाल, आदिन्न दाना वेरमणि शिखा पदंग समाधियामी, इसका मतलब किसको आता है? आ जाइए, सबसे पहले हाथ ऊपर किया उन्होंने, यहाँ आ जाइए. जय भीम. जय भीम. आपका परिचय दें. वीणा विनोद रामटेके. जी बताएं क्या जवाब है. मी चोरी करणार नाही. अच्छा, इनका कहना है मैं चोरी नहीं करूंगा या चोरी करने से अलिप्त रहने की शिक्षा ग्रहण करता हूँ या करती हूँ. तो मैं आपको बता दूं, जो आपने जवाब दिया और आपने बड़े इससे पहले हाथ ऊपर किया, लेकिन आपका जो जवाब है वो तो सही हो गया. अरे सही हो गया बोला मैंने, एक्सप्रेशन गलत दिए मैंने, लेकिन मैंने यही बोला कि सही हो गया. बिल्कुल सही जवाब. चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ. सिर्फ हाथ ऊपर करने के लिए जल्दी देखिए, क्योंकि कई हाथ ऊपर हुए थे लेकिन लेट हो गए थे, उन्होंने पहले से आधे सवाल में हाथ ऊपर कर दिया था. चलिए खैर बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ. मेरा अगला सवाल ये है, महाकारुणिक तथागत भगवान गौतम बुद्ध, इन्होंने अपना पहला प्रवचन कहाँ दिया था? सिर्फ 2 हाथ ऊपर हुए दर्शकों. जय भीम. जय भीम सर. आपका परिचय दें. पविता दीपक पाटिल, भंडारा. जी बताएं क्या जवाब है. सारनाथ. ये जवाब तो गलत हो गया, ऐसा मैं नहीं कहूँगा, बिल्कुल सही है, जोरदार तालियां. सारनाथ में अपना पहला प्रवचन तथागत ने दिया था.
तैयार रहिए, पता है तो हाथ ऊपर कीजिए, गलत हुआ तो कोई तकलीफ नहीं है, कोई सज़ा थोड़ी ना मिलने वाली है। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला सवाल, बाबा साहब को मरणोपरांत भारत रत्न पुरस्कार प्रदान किया गया था, कौन से वर्ष में दिया गया था? आ जाइए सर, तीसरा हाथ ऊपर हुआ है। जय भीम। जय भीम। 1990 में। अपना परिचय तो दीजिए। मी सुहास नागदेवे आणि बाबासाहेबांना भारतरत्न पुरस्कार श्री VP सिंग पंतप्रधान असताना मिळालेला आहे आणि ते सन 1990 मध्ये मिळालेलं आहे. बिल्कुल सही जवाब है, जोरदार तालियां। एकदम सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब दिया गया है। बच्चों के लिए खास करके सवाल है, बाबा साहब का जन्म कौन से दिन कौन से साल में हुआ था? हाथ ऊपर करो, आ जाओ बेटा, एक हाथ ऊपर हुआ है, यहाँ आ जाओ। जय भीम बेटा, क्या नाम है आपका? नैन्सी तिरपुडे। जी बताओ क्या जवाब है? 14 एप्रिल 1891 मध्ये डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांचा जन्म झाला। तालियां बजा दी, ताली बजानी नहीं है, तालियां बजानी है जोरदार। बिल्कुल सही है, जाओ बैठ जाओ। बच्चों को इसलिए कि बच्चों को इतिहास पता होना ज़रूरी है, जो समाज अपना इतिहास भूल जाता वो इतिहास बना नहीं सकता, ऐसा बाबा साहब ने कहा था। चलिए मेरा अंतिम सवाल है, मैंने हिंदू कहकर जन्म अवश्य लिया है लेकिन मैं हिंदू कहकर नहीं मरूंगा, ये सिंह गर्जना, ये घोषणा बाबा साहब ने कौन से वर्ष में की थी? मैं वहाँ जाता हूँ। चलिए सर, ये बताइए जवाब। 1935ला येवले ठिकाणी। इनका कहना है 1935 में बाबा साहब ने ये घोषणा की थी, लेकिन मैं बता दूं कि आपने जो जवाब दिया है, मुझे बड़ी उम्मीद के साथ आपके साथ में आया था कि भाई आप जवाब देंगे, लेकिन आपका जवाब तो सही हो गया। बिल्कुल सही जवाब है, जोरदार। चलिए दर्शकों, सवाल जवाब मैं यही समाप्त करता हूँ, वक्त आगे बढ़ने का, आइए बढ़ते हैं आगे। दर्शकों, शुरू करने जा रहे वही गेम जिस गेम का हर रात आप करते बेसब्री से इंतजार, जिस गेम से आप सभी को है ढेर सारा, जो गेम सबको लगता है और जो गेम खेलने का हर रात आप देखते हैं, और उस गेम का नाम है भीम का। तो दर्शकों, यहाँ तक हमारे खिलाड़ी मौजूद है। ये वही गेम है, सादा सिंपल सा, बड़ा प्यारा सा। ये गेम कैसे, इसके नियम क्या है मैं आपको बता दूं। इन सबको मेरी तरफ देखकर जय भीम जय भीम जय भीम जय भीम जय भीम कहना है। इस बीच इनसे मैं हाथ, पैर, नाक, कान, सर, इनमें से कोई भी एक बॉडी पार्ट को छूने के लिए कहूँगा। उन्हें कहते से ही वो करके दिखा देना है, जो कहते से ही कर देगा वो हमारा विनर कहलाएगा। तो आइए शुरू करते हैं, पहले एक ट्रायल ले लेते हैं। सर को हात लगाइए, एवढा आरामानं चालत नाही, करफ खाली, फास्ट पाहिजे। रेडी? हाँ। तो दर्शकों, सभी को मैंने सर पे हाथ लगाने के लिए कहा और सबने लगाकर दिखा दिया है। इसका मतलब ये हुआ कि किसी को भी मेंटली प्रॉब्लम नहीं है। तो दर्शकों, आइए देखते हैं कि गेम शुरू होने के बाद क्या होता है। वही होता है जो आज तक होता आया है या आज कुछ नया होता है, देखते हैं। चलिए शुरू करते हैं भीम का। हाथ फ्री, आप सबका समय शुरू होता है अब। पकड़िए पैर, पैर बोला और सबने कान पकड़े। सबको क्या करने के लिए बोला गया था? पैर पकड़ने के लिए। और सबने क्या किया? कान पकड़े हैं। ये साइलेंट खड़े थे क्योंकि ये पहले बिहारों में आ चुके हैं, लेकिन इनको लगा कि मैं आज कुछ अलग कर लूँगी, लेकिन वो वैसे ही खड़े रहे और गेम से आउट हो गए। खैर, तो दर्शकों, आज भी कोई विनर नहीं है। 500 एपिसोड हो गए और इतने सालों से ये शो चल रहा है। फिर से हमने नया सेशन लाया है, लेकिन आज भी कोई विनर नहीं है, क्योंकि जब जब जय भीम निकलता है वो दिल की गहराइयों से निकलता है, और जब हम जय भीम कहते हैं तो अब हमें ना कुछ दिखाई देता है ना कुछ सुनाई देता है। यही तो हमारे बाबा साहब का जादू है। इसीलिए तो मैं कहता हूँ कि मैं हूँ भीम का दीवाना और ये सारे बन गए भीम के दीवाने। बढ़ते हैं आगे। दर्शकों, ये हमारी रेलगाड़ी शुरू हो गई है। हमारा पहला डब्बा छोटा सा, और ये यहाँ से
ये बच्चियाँ स्कूल से आई है और आकर स्पेशल इस कार्यक्रम के लिए रुक गई है। और चलिए शुरू करते हैं। ये गेम जो है वो बच्चों की एकाग्रता शक्ति बढ़ाने के लिए है। ये गेम का नाम क्या नाम है? ओके 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 आ गई, मेरी याददाश्त वापस आ गई है। दर्शकों, गेम का नाम है नागपुर। हाँ, तो ये वाला नागपुर है और ये वाला कानपुर है। ये गेम कैसे, मैं ये भूलता नहीं हूँ। ये बड़ा आसान गेम है। ऐसे खड़े रहना है, ऐसा करना है, फिर नीचे करना है, फिर ऐसे करना है, फिर नीचे करना है, और यही चीज इतनी स्पीड में करनी है। अब ये बच्चे कैसे करते, आइए अपन देखते हैं। हाँ, ऐसे करो, नीचे करो, फिर ऐसे करो, फिर नीचे करो। अब फास्ट, फटाफट करते जाओ, जल्दी। जल्दी जल्दी, फास्ट फास्ट। इसको तो नागपुर कानपुर दिख नहीं रहा है। जल्दी जल्दी, फास्ट फास्ट। तो दर्शकों, जल्दी फास्ट। इनको इन्हीं के हाल पर हमेशा की तरह छोड़ देते हैं। ये देखिए, कुछ हो ही नहीं रहा इनसे। वक्त आगे बढ़ने का दर्शकों, आइए बढ़ते हैं आगे। दर्शकों, वक्त हो गया है वही सामूहिक शपथ लेने का। शपथ लेने के लिए सभी अपना हाथ इस तरह आगे करें और जो मैं कहता हूं मेरे साथ दोहराए। हम सभी बौद्धजन बाबा साहब के अनुयायी मिलकर ये शपथ लेते हैं, हम सह परिवार हर रविवार और छुट्टी के दिन परिसर के विहार में जाएंगे, वहाँ वंदना करेंगे, यथाशक्ति धम्मदान करेंगे, साथ ही एक दूसरे के सुख और दुख में मिलकर शामिल होंगे। आवाज इंडिया टीवी के माध्यम से हम सब मिलकर ये शपथ लेते हैं। नमो बुद्धाय, जय भीम। हाथ नीचे करें। दर्शकों, उम्मीद करता हूं कि आपने जरूर हमारे साथ शपथ ली होगी। वक्त आगे बढ़ने का, आइए बढ़ते हैं आगे। आवाज इंडिया टीव्हीला जाहिरात देऊन मी माझं कर्तव्य पूर्ण केलं आहे. तुम्ही पण तुमचं कर्तव्य पूर्ण करा. आवाज इंडिया टीव्हीला जाहिरात देऊन आम्ही आमचं कर्तव्य केलं आहे. तुम्ही कधी करता? आवाज इंडिया टीव्हीला जाहिरात देऊन आम्ही आमचं कर्तव्य केलं, आता तुम्ही पण करा. आवाज इंडिया टीव्हीला जाहिरात देऊन आम्ही आमचं कर्तव्य केलं, आता तुमची वारी. आवाज इंडिया टीव्हीला जाहिरात देऊन मी माझं कर्तव्य केलं, तू कधी करतोस? आवाज इंडिया टीव्हीला जाहिरात देऊन आम्ही आमचं कर्तव्य केलं, आता तुम्ही पण करा. तो दर्शकों, ये था
तथागत गौतम बुद्ध विहार जो तथागत भगवान गौतम बुद्ध समिति द्वारा संचालित किया जाता है, ये वार्ड महाराष्ट्र के भंडारा में तथागत गौतम बुद्ध वार्ड के अंदर आता है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये पसंद आया होगा। आज भले यहाँ पर विहार नहीं है, लेकिन सभी उपासक उपासिकाओं के सहयोग से जल्दी यहाँ पर भव्य दिव्य विहार बनाया जाएगा। इस तरह का मानस विहार समिति और सभी का है और हमारी मंगल कामनाएं भी उन्हीं के साथ है। हो सकता है बहुत जल्द हम आपको फिर से इसी विहार में लाएं, लेकिन तब लाएंगे जब यहाँ पर भव्य दिव्य विहार बन चुका होगा। तो दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही। मुझे विक्रम को कैमरा पर्सन अश्विन जी के साथ दीजिए इजाज़त। और अगर आप भी भंडारा ज़िले में रहते होंगे तो यहाँ के जो ज़िला प्रमुख है अजय तांबे जी, उनका नंबर भी समय समय पे नीचे चलता रहता है, उनसे आप संपर्क कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं नए विहार में। तब तक आप बने रहे आवाज़ इंडिया टीवी के साथ और देखते रहे आपका मनपसंद कार्यक्रम अपना विहार अपनी आवाज़।